शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट रन पे इक्विलिब्रियम कैसे रीच होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी स्टेबल चीज हो जाए। अब स्टेबिलिटी की बात हम कहां कर रहे हैं? स्टेबिलिटी की बात हम तब कर रहे हैं जब तुम्हारी कॉस्ट और रेवेन्यू सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी चीज की कॉस्ट लगा रहे हो 10 रुपए, ठीक है, कहीं तुम कॉस्ट लगा रहे हो 10 रुपए और उधर से तुम्हें 10 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है, दैट मींस यू हैव रीच्ड अप टू इक्विलिब्रियम। अब अपन इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे। देखो, सबसे पहली चीज है यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट। कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट इसी एक्सेस पे होता है, आउटपुट इसी एक्सेस पे होता है। अब देखो, इक्विलिब्रियम कब रीच हो जाएगा? जब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाए, और इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू ये कांस्टेंट आ जाए, तो ये स्टेट होगा इक्विलिब्रियम का स्टेट। इस स्टेट पे जो भी फर्म है उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, वो इक्विलिब्रियम के स्टेज पे है। अब देखो, एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगी, एवरेज कॉस्ट हमेशा यू टाइप जाएगी, और मार्जिनल कॉस्ट अपन पढ़ चुके हैं कि ऐसे राइट के फॉर्म में जाती है, ठीक है। अब देखो, इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो सुपर नेचुरल प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये जो ब्लैक लाइन डिनोट कर रहा है ये मेरी कॉस्ट है, ठीक है, इतनी मैंने कॉस्ट लगाई, इतना मेरा रेवेन्यू आया, इतना, ठीक है, इतना ऊपर। अब क्या हो रहा है? तुम्हारी एवरेज कॉस्ट यहां से जा रही है, एवरेज कॉस्ट तुमने यहां तक लगाई है, बट तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू यहां ज्यादा आ रहा है। तो रेवेन्यू जब भी कॉस्ट से ज्यादा होगा तो ये केस प्रॉफिटेबल होगा ना। जब भी पैसा जितना ज्यादा बन रहा है, कॉस्ट तुमने कम लगाई, दैट मींस यू आर प्रॉफिटेबल। तो इस केस में ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है यू आर मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब जब तुम ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना रहे हो, तो इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ये बहुत छोटे स्पैन के लिए होता है। क्यों? छोटे स्पैन में तुमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, तुम्हारे पड़ोसी को लगेगा यार इस फील्ड में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मैं भी एक बिजनेस करता हूं, तुम्हारा तुरंत कंपटीशन जग जाएगा। इसका मतलब है फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट की वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। अब देखो, जहां प्रॉफिट हो रहा है वहां लॉस भी हो सकता है। लॉस किस केस में होगा? जब तुम्हारा रेवेन्यू इज स्मॉलर देन योर कॉस्ट, ठीक है। तो देखो, हमारे रेवेन्यू की लाइन ये रही, स्ट्रेट लाइन बन रही है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। इधर से गया वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट कांस्टेंट तो होगी नहीं, वेरिएबल होगी, दैट मींस वो कट करेगी, वो कट करेगी इस पॉइंट पे, और यहां पे एसी आ रहा है। एसी बोले तो कॉस्ट, कॉस्ट हाई है, रेवेन्यू लो है, दैट मींस लॉस की कंडीशन है ना, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे यहां क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं इसको बोल दूं, मैं बस नोटेशन दे रहा हूं स्ट्रिक्ट, 0 A B C D E, तो अगर मैं O D E A O D E A बोल रहा हूं, तो ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा ना, पूरा रेवेन्यू, रेवेन्यू की लाइन से पूरा ब्लॉक रेवेन्यू दे देगा मेरे को, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूं C O A B, ये वाला पोर्शन मेरे को टोटल कॉस्ट दे देगा। देखो, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ यहां से जा रहा है, तो ये मेरे को दे देगा कॉस्ट। कॉस्ट माइनस रेवेन्यू इज इक्वल्स टू रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो अपना प्रॉफिट ये आ जाएगा। सेम इसमें क्या होगा? O A B C D E, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, यहां से देखो O C B A, O C B A, ये क्या हो जाएगा अपना रेवेन्यू ना, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। और O D E A, O D E A तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट। तो इन केस ऑफ दिस कॉस्ट इज हायर देन रेवेन्यू ना, इसका मतलब जो भी बीच का एरिया पड़ेगा
दैट इज योर लॉस। सिंपल सी चीज है, बहुत आसान है, ठीक है।